अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय लोकदल के सहारनपुर जिला अध्यक्ष राव कैसर सलीम साहब और इनके साथ में मौजूद हैं जो काफ़ी समय तक नगर के अध्यक्ष भी रहे हैं और हाल फिलहाल में सहारनपुर मंडल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में मंडल के अध्यक्ष हैं फ़खरुल इस्लाम साहब। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत और ग्राम प्रधान पदों की तैयारियां चल चुकी हैं, चुनाव सर पर है। राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हम जानना चाहेंगे सहारनपुर से जो जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के राव कैसर सलीम साहब कि आपके जनपद सहारनपुर में 49 जिला पंचायत आती है और आपकी पार्टी 49 की 49 सीटों पे चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ चुनिंदा सीटें आपने चुन रखी हैं अपने लिए? जवाब दूँ आपको? हाँ जी। देखिए, जब चुनाव आता है तो ये प्रजातंत्र में एक ईद जैसा माहौल होता है और निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों को नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, नए नए साथी मिलते हैं, नए नए कार्यकर्ता मिलते हैं और पुराने कार्यकर्ताओं का एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो राष्ट्रीय लोकदल भी बड़े दमखम के साथ अधिक से अधिक सीटों पर जनपद सहारनपुर में इसको विधानसभा का सेमीफाइनल मानकर हम चुनाव लड़ेंगे और आगामी 22 जो विधानसभा के चुनाव हमारे 22 में आसीन हैं उसमें संभवतः राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक मंच पर आकर चुनाव लड़ेंगे अपनी अपनी सीटों पर, जहां विधानसभा की हमारी सीटें हमें। अभी आपने कहा है समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल 2022 मिलकर चुनाव लड़ेगी जी, क्या ये तय हो चुका है? ये हमारा समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कह चुके हैं टप्पल में। 19 तारीख को मथुरा में माननीय जयंत जी और माननीय अखिलेश यादव मथुरा में एक साथ हैं, दोनों एक साथ किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। और जो सन 19 में लोकसभा चुनाव में जो एक गठबंधन बना था समाजवादी, लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का, उसमें से केवल बहुजन समाज पार्टी बाहर गई है आज तक। माननीय अखिलेश यादव जी भी आप बताइए, केवल जिला पंचायत चुनाव सर पर है जी 49 सीटें हैं आपके जिले में जी, क्या 49 की 49 सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे 49 की 49 सीटें लड़ेंगे। क्या इसमें भी समाजवादी का गठबंधन रहेगा? इसमें धरातल पर जब समाजवादी जब भी जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव होंगे उसमें जाकर हम इस पर विचार करेंगे। फिलहाल अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने में हर विधानसभा में हर पार्टी लगी हुई है। मैं नहीं समझता इसमें कोई मेरा सवाल विधानसभा को लेकर नहीं है, विधानसभा जिला पंचायत चुनाव है। मैंने जिला पंचायत के चुनाव के लिए भी आपसे कहा कि जब जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर राष्ट्रीय दिए, लोकदल भी अपना उम्मीदवार उतार रही है। तो अभी तो गठबंधन नहीं है। इसमें कोई गठबंधन नहीं होगा। जब जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होगा उस समय किसके पास कितनी सीटें हैं आप समझ नहीं तो रहे। आपको लगता है कि अलग अलग चुनाव लड़के आप जीत पाएंगे? बिल्कुल, अपनी यहाँ फिलहाल तो अपनी अपनी जमीन तलाश करनी है। अपनी अपनी जमीन हम किस स्थिति में है इससे हमें ये पता लग जाएगा कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी किस जनपद में किस स्थिति में है। उसी के हिसाब से फिर विधानसभा की सीटों का बंटवारा होगा। कभी ऐसा ना हो कि आप अपने अपने स्थिति को देखने के चक्कर में वोट कटवा साबित हो जाए। नहीं, वोट कटवा क्यों साबित होगी? वोट का बंटवारा होगा। नहीं, अपने अपने अपना अपना जो है पश्चिम में यहाँ राष्ट्रीय लोकदल जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। और दूसरे आपको एक और बता दूं, ये सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर की ही बात बता रहा हूँ आपको। ये सिंबल पे चुनाव नहीं होता, इसमें पार्टी के समर्थित होते हैं, असर तो पार्टी का होता है। ये सिंबल नहीं, इसमें कोई पार्टी का कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं होता चुनाव। सिंबल इस्तेमाल नहीं होता जी, लेकिन असर पार्टी का होता है। असर पार्टी का होता है।
बैनर पार्टी का होता है। हम देखना चाहते हैं कि हम किस स्थिति में हैं और समाजवादी किस स्थिति में है, उसे फिर 22 में लेकर उसी आधार पर। आप उसमें देख रहे हैं जनपद सहारनपुर के अंदर राष्ट्रीय लोकदल इतनी मजबूत नहीं है। निश्चित रूप से मजबूत है। किसने कहा? यहाँ पर चुनाव एक आप मिनट, लड़ेंगे तो आपकी- वोट आपकी- कटवा साबित होंगे। आपकी बात यही रोक के कहता हूँ, आपकी बात यही रोक के कहता हूँ। अभी इसके बाद 17 के बाद में 19 से पहले 18 में एक बाई इलेक्शन हुआ था कैराने का, आपको याद होगा। समाजवादी छोड़ के वो आई थी तबस्सुम राष्ट्रीय लोकदल पर, नलके के सिंबल पर, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ी, गंगो से चुनाव जीती, नकुड़ से चुनाव जीती, जो सहारनपुर के ही अंदर आता है, सहारनपुर जनपद के अंदर, और शामली और कैराना में वो चुनाव हारी। उसका नतीजा जो के गढ़े लोकदल का, जो के लोग नहीं, जो के लोकदल का गढ़े वहां जाके आ रही। नहीं, जो ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा लोकदल का गढ़ है, वहां से वो चुनाव हारी। आपने कहा, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने पूछा मेरे से कि सहारनपुर में कमजोर स्थिति में है, मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। सिंबल लोकदल का था, लेकिन समर्थन समाजवादी का था, समर्थन समाजवादी का था, इसलिए यहाँ से जीत कर गई। चुनाव जीती, और 6 महीने बाद ही 8 महीने बाद मेरी बात पूरी। अध्यक्ष जी जवाब ही मांग रहा हूं मैं आपसे। जी। सिंबल लोकदल का था हाँ। और समर्थन समाजवादी का था। जी। जहां पर समाजवादी सक्रिय रूप से रहती है वहां सर जीत के गए आपके कैंडिडेट जी। और जहां लोकदल सक्रिय है वहां जाकर हार गई। चलिए, इसका क्या कारण है? इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। यहाँ लोगों ने लोकदल के सिंबल को किया, क्योंकि फिर जब जनरल इलेक्शन में वो समाजवादी के सिंबल पर आई, समझ रहे हैं ना, तो नकुड़ से भी हारी और गंगो से भी हारी। आपका सवाल ये था कि यहाँ कमजोर है, मैं कहता हूँ यहाँ समाजवादी से ज्यादा मजबूत है राष्ट्रीय लोकदल। जिला पंचायत तय कर देगा, जिला पंचायत तय कर देगा इस बात फखरुल इस्लाम साहब आपकी पार्टी के सहारनपुर के जिला अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में यहाँ पूरी पार्टी काम कर रही है, वो कह रहे हैं कि यहाँ समाजवादी से ज़्यादा मजबूत लोकदल है। ये असंभव बात है। आप किस सूरत से देख रहे हैं इसे? अध्यक्ष जी ने सिद्ध कर दिया कि जो चुनाव में इतने ज्यादा वोट दोनों जगह से जीत के गई, वो लोकदल का वोट नहीं था, लोकदल ही का वोट था। वो लोकदल का वोट नहीं था, लोकदल का ही वोट था। ये केवल समाजवादी का चुनाव प्रसार था, अगर जो यहाँ से गया है। अगर वो समाजवादी का वोट था तो जनरल इलेक्शन में क्यों नहीं मिला उनको? दूसरी बात, उसके बाद में होते हैं चुनाव, में आपको बता दूं। वो उपचुनाव था। चलिए, वो उपचुनाव उसके बाद में नगर पालिका के चुनाव होते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ा, हमने भी लड़ा, समाजवादी ने लड़ा। गंगो में हमें समाजवादी से ज्यादा वोट मिला, बेहट में हमें समाजवादी से ज्यादा वोट मिला, अम्बेटा में हमें समाजवादी से ज्यादा वोट मिला। हमने सब चुनाव बार बार साबित हो रहा है कि लोकदल ज्यादा मजबूत है। बेहट में आपको समाजवादी से ज्यादा वोट कब मिला? बेहट में तो 1300 वोट समाजवादी को मिले, हमें मिले 250 वोट। आप जनरल चुनाव की बात कर रहे हैं, सब उसकी नगर पालिका। अभी मैं लोकसभा पे आ रहा हूँ। नहीं, पहले लोग अभी आपने बात की है जनरल चुनाव में समाजवादी के सिंबल पे तबस्सुम को वोट क्यों नहीं मिला। बागपत आपके राष्ट्रीय नेता का गढ़ माना जाता है, ठीक बात है। चौधरी जैन चुनाव हार गए। मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए। चलिए, वो क्यों हारे हैं? अखिलेश यादव की बीवी क्यों चुनाव हारी? अखिलेश यादव का भाई क्यों चुनाव हारा? सवाल आपसे हो रहा है, जनरल चुनाव की बात आपने की है। ये एक भावनाओं का चुनाव था। हाँ। ये तो मुद्दे पे चुनाव हुआ ही नहीं। हाँ। ये एक भावनाओं का चुनाव था। तो 14 और 19 तो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा होकर चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे सांप्रदायिक माहौल पैदा किया यहाँ आपस में लड़ाकर लोगों को, कि वो तो मुद्दे पे चुनाव ही नहीं हुआ। ना 14 का चुनाव हुआ, ना 19 को चुनाव हुआ। 19 का चुनाव पुलवामा की सोची समझी साजिश प्लान को करके, और ये चुनाव जीत गए उसमें। तो आप 14 और 19 को तो मुद्दों से आप हटा दिए, वो तो भावनाओं का चुनाव था। चलिए, जिला पंचायत के कैंडिडेट आपने उतारने शुरू किए हैं अभी? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमने दिखाए ये थे राष्ट्रीय लोकदल से सहारनपुर के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम साहब और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सहारनपुर मंडल अध्यक्ष फखरुल इस्लाम साहब। मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक, मुख्य संपादक सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ सहारनपुर।